हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो हमने लिया है एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास जो छठा का जो भी विज्ञान है उसको हम कवर करेंगे। बहुत ही अच्छा तरीके से कवर करेंगे और बेहतर होगा कि आप क्या करें कि फर्स्ट टाइम आप इसको बढ़िया से सुनने का प्रयास करें और सेकेंड टाइम हम नोट्स, इसका हैंड रिटेन नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, उसका डिस्कशन वगैरह कर देंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो सेशन का नाम है, हमारा जो चैप्टर का नाम है, सबसे पहले है कि भोजन के घटक। हम लोग भोजन करते हैं, अरे सब कोई करता है जी। अगर भोजन हम लोग करते हैं तो हम अगर आपसे पूछे कि भोजन अगर हम करते हैं तो भोजन हम क्यों करते हैं? देखिए, साइंस विज्ञान जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है, क्यों और कैसे। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में क्यों और कैसे नहीं लगाते हैं तो इट मीन्स आप साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, तो साइंस सारा का खेल ये होता है कि आप क्यों और कैसे से हर चीज़ के बारे में, हर विषय के बारे में अगर जानना शुरू करते तो वही साइंस है। तो हमने प्रश्न किया था कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं, तो हमने भोजन, अच्छा ये सबके लिए उपयोगी है, जितने भी पीसीएस देने वाले हैं या फिर यूपीएससी वगैरह की तैयारी करने वाले हैं या फिर जो फाउंडेशन कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक, बेसिकली हम पीसीएस पर ज़्यादा फोकस किए हैं। ठीक, और यूपीएससी फाउंडेशन पर ज़्यादा फोकस किए हैं, हालांकि हर किसी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो हमने प्रश्न किया था कि हम भोजन क्यों करते हैं, तो हम भोजन करते हैं इसलिए करते हैं ताकि हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त हो। आप कहिएगा कि ऊर्जा, ऊर्जा मतलब क्या? देखिए, अगर मान लीजिए आप भोजन नहीं करते हैं, 2-4 दिन नहीं करते, तो देखिएगा ये शरीर का ताकत सारा ख़त्म हो जाता है। ठीक, एक और प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होगा कि सर हम भोजन इसलिए भी करते हैं कि भोजन करने से हमारा क्या होता है, धीरे धीरे विकास होता है। यानी हमने ये सोचा कि अच्छा, भोजन करने से क्या होता है कि हमारा विकास भी होता है। विकास यहाँ कहने का मतलब है किसी लड़का से नहीं, बल्कि हमारी शरीर की लंबाई बढ़ता है। जैसे हम पहले छोटे होते हैं, ठीक, धीरे धीरे हम क्या करते हैं, बड़े होते हैं, और फिर जैसे जैसे एज हमारा बढ़ता है हम बड़े होते चले जाते हैं। तो यहाँ जो देख रहे हैं आप, जो एक प्रकार का ग्रोथ जो देख रहे हैं, एक प्रकार का जो ग्रोथ देख रहे हैं, किस आधार पर होता है? भोजन के आधार पर होता है। यानी अगर हम इसको भोजन किस लिए करते हैं, तो एक तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होता है, दूसरा हमें विकास होता है, और तीसरा की अगर हम बात करें, तीसरे पोर्शन की अगर हम बात करें तो तीसरे पोर्शन में हम देखेंगे कि भोजन करने से हम क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। क्या भोजन करने से हम क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। यानी हमें बीमारी से रक्षा करता है। क्या करता है? हमें बीमारी से रक्षा करता है। ठीक, और हमें बीमारी से रक्षा करने के साथ साथ और भी हम मजबूत बनते हैं, हमारी हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। ठीक, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में जानना है कि ये भोजन, अच्छा, जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है हमें भोजन, अगर हमारे शरीर के विकास में, दैनिक कार्य को करने के लिए, जो भी दिन प्रतिदिन का जो काम है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका काम क्या है? अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका काम पढ़ना है। तो अगर आपका काम पढ़ना है तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ऊर्जा की ज़रूरत है। ठीक, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ऊर्जा की ज़रूरत है, और ऊर्जा की पूर्ति होती है कार्बोहाइड्रेट से। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया? क्या आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। देखिए, तो प्रश्न, अच्छी बात है, प्रश्न आया है तो इसका समाधान भी होगा, सीधी सी बात है। तो भोजन के घटक कहने का मतलब है, चैप्टर ही है भोजन के घटक। भोजन के घटक कहने का मतलब है, घटक मतलब क्या? जैसे भोजन में बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे हम भोजन क्या खाते हैं, चावल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, दाल खाएंगे, रोटी खाएंगे। अगर आप मांसाहारी है तो मीट मछली अंडा खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, पनीर पनीर खा सकते हैं। ठीक, तो देखिए, भोजन को अगर हम रासायनिक स्तर पर देखें, मतलब उसको बहुत बारीकी स्तर से देखें, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पाया जाता है। जैसे भोजन में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, जो भोजन में सबसे मुख्य रूप से जो घटक होता है, यानी उसमें पाया क्या क्या जाता है, तो एक कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको कार्ब्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा जो होता है वो प्रोटीन हो सकता है। क्या? दूसरा जो होता है एक घटक है। ठीक, जिस प्रकार एक खीर बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? दूध की ज़रूरत होती है, चीनी की ज़रूरत होती है, चावल की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार भोजन में भी छोटे छोटे चीज़ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक, विटामिन हो गया, थोड़ा इधर कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, हाँ हाँ, बुक भी पढ़ेंगे, ठीक है, बुक भी पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, उसके बाद
प्रोटीन हो गया और खनिज लवण हो गया। ठीक, इसको एक और चीज़ आता है, इस पर रुक्षांश भी होता है। ठीक, इसमें भोजन के घटक में अगर हम बात करें तो एक हमारा रुक्षांश भी होता है। क्या रुक्षांश भी होता है? जल और खनिज लवण। ठीक, और उसके साथ हम लेते हैं जल प्लस खनिज लवण। ठीक, जल प्लस खनिज लवण। ये तो हुआ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई हम भोजन करते हैं तो मुख्य रूप से भोजन में बहुत सारा चीज़ पाया जाता है। और मुख्य रूप से जो भोजन में बहुत सारा चीज़ पाया जाता है तो वो किस रूप में हो सकता है? वह हो सकता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वह हो सकता है प्रोटीन के रूप में, वह हो सकता है विटामिन के रूप में, खनिज लवण के रूप में हो सकता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होता है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमें ज़रूरत होती है, एक एग्जाम में पूछा भी गया, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? तो चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलता है क्या चीज़? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है हमको ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है ऊर्जा। और इस ऊर्जा से हम क्या करते हैं? हम अपना जो दिन प्रतिदिन का काम है वो अपना कार्य करते हैं। ठीक, हम अपना कार्य करते हैं। ठीक, देखिए इसके स्रोत पर भी बात करेंगे हम भी। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो होता है, जो प्रोटीन होता है, इसको बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक, या शरीर के विकास में सहायक होता है। शरीर के विकास यानी जो ग्रोथ होता है, जो वृद्धि होती है, यानी हमारी लंबाई बढ़ती है। ठीक है, तो इस शरीर की वृद्धि में बहुत ही हेल्पफुल होती है। वृद्धि प्लस विकास करती है। ठीक, वृद्धि प्लस विकास करती है। अच्छा, खनिज लवण, ये विटामिन्स का क्या काम होता है? तो विटामिन्स का काम यही होता है कि ये हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये हमें स्वस्थ रखता है, हमें हमारी त्वचा को, हमारे शरीर को। और जल क्या करता है? जल और रुक्षांश क्या होता है? तो जल और रुक्षांश जो होता है क्या करता है? जल क्या करता है? भोजन के जितने भी आवश्यक पदार्थ है, आवश्यक जो तत्व हैं, उसको क्या करता है? अवशोषित करने का काम करता है। और रुक्षांश अपचे हुए भोजन को पाचन करने में मदद करता है। ये इस चैप्टर का ओवर भी हुआ है। हालांकि हम एक एक करके सारा पढ़ेंगे, लेकिन जब आप इतना पढ़ लीजिएगा तो आपके मन में ये डायग्राम क्रिएट हो जाएगा कि अच्छा भाई इस चैप्टर में यही पढ़ना था। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? ठीक, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में होता क्या है? तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो कि पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। जो भी हमारे भोजन होते हैं किससे मिल सकते हैं? या तो पादप से मिलेंगे या फिर जंतुओं से मिलेंगे। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? यानी ये कच्ची सामग्री जो है ये किस किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटक को हम पोषक कहते हैं। इन कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, यानी हमारे शरीर के लिए ज़रूरियात कुछ चीज़ होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। ध्यान रखिएगा। पोषक क्या होते हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? मुख्य पोषक हैं। ठीक, मुख्य न्यूट्रिएंट्स, मुख्य पोषक है। ठीक, इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होता है, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। अब है कि क्या सभी पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। ठीक, कुछ है कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा। इसका हम परीक्षण भी करेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि किस भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक है। ठीक, तो इस परीक्षण में हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं। इस परीक्षण में हम क्या करेंगे? अगर हम टोटल पोषक तत्व की बात करें तो अलग अलग चीज़ के लिए तो हम अलग अलग करेंगे। ठीक, लेकिन इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी आयोडीन, कॉपर सल्फेट की, कास्टिक सोडा की। आयोडीन का परीक्षण हम कार्बोहाइड्रेट के लिए करते हैं। आयोडीन का परीक्षण हम किसके लिए करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के लिए करते हैं। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? तो प्रोटीन के लिए करते हैं। ठीक, तो आइए यहाँ पर दिखाया गया है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है मंड। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का ही एक होता है रूप मंड,
और कार्बोहाइड्रेट बोले या फिर मंड बोले, उसके लिए परेशान नहीं होना है। इसके परीक्षण के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है आयोडीन विलयन की। 2 से 3 बूंद लेते हैं। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखते हैं। अगर यह नीला या फिर काला हो जाता है, क्या अगर यह नीला या फिर काला हो जाता है तो हम समझते हैं कि उस भोज्य पदार्थ में जो चीज़ का हम परीक्षण के लिए हैं, जैसे मान लीजिए आप चावल के दाने लिए, उसको कूट लीजिए, उस पर आयोडीन के 2 से 3 बूंद अगर आप डालिएगा, या फिर आलू ले लीजिए, आलू को काट दीजिए और आयोडीन के 2 से 3 बूंद अगर आप उस पर डालिएगा, तो या फिर उसका रंग काला हो जाएगा, या फिर नीला हो जाएगा। अगर यह काला या फिर नीला हो जाता है तो आप सीधा से समझ लीजिएगा, अच्छा इसमें कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ओके, ठीक उसी प्रकार हम प्रोटीन का अगर परीक्षण करते हैं, तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए और क्या कीजिए, कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद 2 बूंद कॉपर सल्फेट लेना है, 2 बूंद कॉपर सल्फेट लेना है और 10 बूंद कास्टिक सोडा लेना है, और उस भोज्य पदार्थ पर आप डालते हैं। तो अगर उसका रंग बैंगनी हो जाता है, अगर उसका रंग बैंगनी हो जाता है तो हम ऐसा समझ लेंगे कि उस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन पोषक उपस्थित है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। कौन सा रंग? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। वसा का परीक्षण बहुत आसान होता है। ठीक, आप क्या कीजिए, किसी भी भोज्य पदार्थ में वसा है कि नहीं, एक कागज़ लीजिए और उस पर उस भोज्य पदार्थ को रगड़ लीजिए, जैसे आप पूरी लीजिए। ठीक, और उसको क्या कीजिए, आप प्लेन कागज़ पर रगड़िए। अगर उसमें से कुछ धुंधला चीज़ दिखे या फिर चिपका पानी जैसा चीज़ अगर दिखता है तो वो समझ लीजिएगा कि उसमें वसा है। ठीक, वसा यानी तेल जैसा होता, फैटी होता। और ध्यान रखिएगा जब उसको रगड़िएगा तो ध्यान रखिएगा कि उसका पेज फट ना जाए। यहाँ पर कुछ कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, जैसे बाजरा हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, शकरकंद हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, आम हो गया और माका हो गया। ये कुछ कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। और यहाँ पर कुछ वसा के स्रोत जो हैं, ठीक, वसा के स्रोत हैं, लेकिन यह वसा के स्रोत पादप हैं, जैसे मूंगफली हो गया, तिल हो गया, गिरी हो गया, नारियल का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया। ठीक, और कुछ जंतु स्रोत है वसा के, जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, क्रीम हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया या फिर घी हो गया। वहीं पर अगर हम बात कर लें प्रोटीन के स्रोत के, तो प्रोटीन मुख्य रूप से दाल से प्राप्त होता है। मटर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, तुअर दाल हो गया, राजमा हो गया और सोयाबीन हो गया। ठीक, वहीं पर अगर हम प्रोटीन की जंतु स्रोत की बात कर ले, यानी किस भोज्य पदार्थ जो कि जंतुओं से प्राप्त होता है, वैसे कौन ऐसे पदार्थ है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो ये मांस हो गया, मछली हो गया, पनीर हो गया, दूध, दही और अंडे हो गया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ में एक ही पोषक मिले। जैसे हमने देखा है कि दूध में वसा भी होता है, दूध में प्रोटीन भी होता है। तो एक भोज्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक पाए जा सकते हैं, एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स पाए जा सकते हैं। ठीक, उसके लिए परेशान नहीं होना। अगर हम विटामिन ए के स्रोत की बात करें तो विटामिन ए के स्रोत पपीता हो गया, गाजर हो गया, आम हो गया। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। विटामिन बी के स्रोत की बात करें तो यकृत हो गया, गेहूँ हो गया और चावल हो गया। विटामिन सी की बात करें तो टमाटर है, संतरा है, अमरूद है, मिर्च है, नींबू है और आंवला है। ध्यान रखिएगा, ये मिर्च है, एग्जाम में पूछा गया है, नींबू है और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, चलिए प्रोटीन की अब प्रश्न ये उठता है कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट है और जो वसा है, दोनों हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन वसा जो है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या, हमें केवल वसा वाली चीज़ खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ज़्यादा वसा वाली चीज़ खाने से
शरीर में मोटापा हो जाता है। ठीक, शरीर कैसा हो जाता है, तोंदू हो जाता है, मोटू सा हो जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा तेलीय पदार्थ, फैटी चीज़, फास्ट फूड वगैरह खाने से बचना चाहिए। ज़्यादा एनर्जी दे देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, बट हमें लिमिट में खाना चाहिए जो हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होती है। तो भाई हमने ऑलरेडी पहले ही ब्रीफली बता दिया है। तो प्रोटीन की ज़रूरत होती है क्योंकि इससे हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन क्या बोलते हैं, शरीर वर्धक भोजन बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। विटामिन क्या करता है, तो विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन क्या करते हैं, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। ठीक, और विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं। ठीक, इसमें जो बी होता है और सी होता है ये पानी में घुलनशील होता है, और जो के होता है, ई होता है, डी होता है, जो कीड़ा होता है वो वासा में घुलनशील होता है। ध्यान रखिएगा, पानी में घुलनशील बीसी होता है, पानी में घुलनशील बीशु होता है, और कीड़ा जो होता है वो वासा में घुलनशील होता है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए का मुख्य जो काम होता है ये हमारी त्वचा को और हमारी आँखों को क्या करता है, स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी जो है हमारे अस्थियाँ यानी हड्डी को मजबूत बनाता है, दांतों को मजबूत रखता है। इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम तथा फास्फोरस पाए जाते हैं। हमारे शरीर में सहायता करता है विभिन्न विटामिनों भरपूर भोजन। ये आपको बताया जा रहा है कि इसमें अलग अलग हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस भोज्य पदार्थ में कौन सा विटामिन मिलता है। जैसे मरचा में विटामिन सी था, पपीता में विटामिन ए था, गाजर में भी विटामिन ए मिलता है। अब देखते हैं कि आयोडीन के कुछ स्रोत। क्या, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है जिसे क्वाइटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो आयोडीन के स्रोत की बात करें तो पालक हो गया, अदरक हो गया। ठीक, ये हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। ठीक, विटामिन डी की पूर्ति हमें सूर्य के प्रकाश से भी हो जाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, इसलिए लोगों में इसकी कमी हो जाती है। अब फास्फोरस के कुछ स्रोत बताते हैं। फास्फोरस के अगर कुछ स्रोत देखें तो दूध हो गया, केला हो गया, मिर्च हो गया। ठीक, लोहा के कुछ स्रोत बता। अगर लोहा की कमी से एक रोग होता है एनीमिया। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है, एक एनीमिया रोग होता है। ध्यान रखिएगा, जो कि आमतौर पर औरतों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस रोग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि वैसे भोज्य पदार्थ खाना चाहिए जिसमें ये लौह तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे सेब हो गया, पालक हो गया। ठीक, यकृत हो गया यानी मीट हो गया। ठीक, इसमें मुख्य रूप से ज़्यादा लौह तत्व पाए जाते हैं, तो इसको हमें ज़्यादा सेवन करना चाहिए। ठीक, कैल्शियम के कुछ स्रोत हैं, जिससे अगर हमारे हड्डियों को मजबूत रखना है। ठीक, तो कैल्शियम के लिए दूध और अंडे आप ले सकते हैं। भोज्य पदार्थ में अगर आप मांसाहारी हैं तो, अगर शाकाहारी हैं तो दूध लीजिए, पनीर लीजिए। ये आपको स्वस्थ रहने में बहुत ही मदद करेगा। इन पोषक के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों की ज़रूरत होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं, फाइबर्स। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल एवं सब्जियाँ हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान तो नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अपव्यय है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। सॉरी, जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने के लिए हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ये यहाँ इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, संतुलित आहार क्या किसे कहते हैं, तो वैसा आहार लेना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक की प्राप्ति हो जाए। प्रॉपर मात्रा में विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, उससे हमारे शरीर की वृद्धि और विकास हो और हम स्वस्थ रहें। वहीं तो संतुलित आहार है जिसमें संतुलित यानी बैलेंस है, जिसमें सब कुछ है।
जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। और जब हमारे भोजन में ये सभी पोषक तत्व जब हमारे भोजन में आहार उपस्थित होती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। सब्जियां और फलों के त्वचा में यानी छिलका की बात हो रहा है, उसमें बहुत प्रकार के विटामिन होते हैं, कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण अलग हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। ठीक। और जो विटामिन सी होता है उसको जैसे ही हम उबालते हैं, जैसे ही उसको बॉयल करते हैं तो वह वाष्पीकृत हो जाता है, यानी वो ख़त्म हो जाता है। ठीक। तो वैसे जैसे आंवला हो गया, मिर्च हो गया, उसको अगर हम उबालते हैं, गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं तो उसमें वह विटामिन सी नहीं पाया जा सकता या फिर बहुत कम प्रभावी होता है। ठीक। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो जाती है, जैसे हमने ऑलरेडी विटामिन सी की चर्चा किया है कि पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है, या उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। यह प्रश्न किया जा रहा है, हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। अच्छा, अभावजन्य रोग, यानी जब भी हमारे शरीर को इन पोषक तत्वों की कमी होती है, इन जैसे संतुलित आहार नहीं मिलेगा, मान लीजिए आप केवल फास्ट फूड खाए जा रहे हैं तो फिर विटामिन का क्या होगा, प्रोटीन का क्या होगा, मानते हैं कार्ब्स का तो काम चल जाएगा। ठीक। तो फिर जो पोषक हमारे शरीर को चाहिए अगर वो नहीं प्राप्त होते हैं तो फिर वहाँ से रोग उत्पन्न होता है। ठीक। किसी पोषक की कमी से जो रोग होता है उसको अभावजन्य रोग बोलते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई बच्चा अगर प्रोटीन युक्त भोजन नहीं करता तो उसका शरीर का वृद्धि और विकास रुक जाए, त्वचा का रंग अलग हो जाए। ठीक है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाए। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों के किसी व्यक्ति आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात हो रहा है, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी और वह बच्चा बौना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दुर्बल भी हो जाएगा, चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग तथा विकृतियाँ हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, जैसे विटामिन, किस विटामिन से कौन सा, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे विटामिन ए होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक, इसके कमी से होता है चिंता, दृष्टिहीनता, या फिर इसको जीरोप्लेथेमिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक, लक्षण क्या होता है, तो कमज़ोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे में कम दिखाई देता है या कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1 का नाम है, विटामिन B1 के कमी से होता है बेरी हो जाता है। विटामिन B1 से क्या हो जाता है, बेरी हो जाता है। और इसमें होता क्या है, तो दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, तो स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी होता है। और इसमें होता क्या है, तो मसूड़े से खून निकलना, घाव पड़ने में अधिक समय लगता है। विटामिन डी से की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक, और इसके स्रोत की बात करें तो ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है, दूध, दही, अंडे से प्राप्त हो सकता है। इस अगर ये रिकेट्स हो जाता है तो इसमें होता है क्या है, तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। ठीक, अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती है, दंत क्षय होता है। कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ और दंत क्षय होती है। आयोडीन से की कमी से घेगा या फिर ग्वाइटर रोग होता है। ठीक, गर्दन की ग्रंथि इसमें फूल जाता है, जैसे ये आपका ये है, तब यहाँ पर जो गर्दन है यहाँ पर उभार आ जाता है, फूल जाता है। बच्चों को मानसिक विकलांगता भी आ सकती है। लोह की कमी से अरक्तता या फिर एनीमिया होती है और इसमें कमजोरी हो जाता है। ठीक, इसमें होता क्या है, कमजोरी। इसमें हम देखें क्या, संतुलित आहार, बेरी कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड और विटामिन के बारे में जाना। एफएसआई है। ठीक, ये बताता है अगर किसी भी फूड के ऊपर है तो ये बताता है कि इसमें सभी पोषक तत्व लगभग मौजूद हैं। ठीक था, इसको आप खरीदते समय किसी भी अगर प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो खरीदते समय इसको देख सकते हैं कि क्या यह लोगो है कि नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसे लगा। ठीक, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।